हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। संपूर्ण मई मई माह से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बन सकते थे, हमने इस वीडियो में सारे कवर किए हैं। मंथली करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी। मासिक समसामयिकी आने वाले सभी एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण। यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। कृपया इस वीडियो को पूरा देखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। डेली जीके जीएस क्विज अटेम्प्ट करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। इस वीडियो में हम लोग करंट अफेयर के साथ साथ कौन सा देश किस महाद्वीप में स्थित है, मैप और एनिमेशन की सहायता से कवर करेंगे और उस देश से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। और करंट अफेयर से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पर चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का। हाल ही में किस देश की माइक्रोबायोलॉजिस्ट मारिएंगेला हंगरिया को कृषि नवाचार के लिए 2025 का विश्व खाद्य पुरस्कार प्रदान किया गया है? मारिएला हंगरिया यह किस देश की है जिन्हें कृषि नवाचार के लिए विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है? से आंसर है ऑप्शन डी, ब्राजील की रहने वाली है मारिएंगेला हंगरिया, जिन्हें विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। ब्राजील में फीफा महिला विश्व कप 2027 का आयोजन किया जाएगा। 6 से 7 जुलाई 2025 को 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में किया जाएगा। बात करते हैं ब्राजील की। ब्राजील के दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ब्राजील ब्राजील निम्न देशों के साथ सीमा साझा करता है: फ्रेंच गुयाना, सूरीनाम, गयाना, वेनेजुएला, कोलंबिया, पेरू, बोलिविया, पराग्वे, अर्जेंटीना और उरुग्वे निम्न देशों के साथ सीमा साझा करता है। ब्राजील से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट देख सकते हैं आप। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी सबसे ऊंची चोटी माउंट एकांकागुआ है। माउंट एकांकागुआ यह दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में ही दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में एंडीज पर्वत श्रृंखला है, जो कि दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। एंडीज पर्वत श्रृंखला। एंडीज पर्वत श्रृंखला में ही विश्व का सबसे ऊंचा विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी ओजस ओजस डेल सलाडो है। ओजस डेल सलाडो यह विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी है, जो कि एंडीज पर्वत श्रृंखला में ही स्थित है। यह दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एकांकागुआ है। विश्व के विश्व की सबसे लंबी नदी अमेजन नदी है। जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे लंबी अमेजन नदी है, जिसकी लंबाई 6400 किलोमीटर है। अमेजन नदी यह अमेजन नदी यह विश्व की नहीं, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। नील नदी यह विश्व की सबसे लंबी नदी है और अमेजन नदी दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई 6400 किलोमीटर है। विश्व के मानचित्र में आप देख सकते हैं, यह उत्तरी यह एशिया महाद्वीप है, जिसमें अपना प्यारा भारत स्थित है। यह यूरोप महाद्वीप है और यह अफ्रीका महाद्वीप है। यह दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है और यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है ब्राजील। नेक्स्ट है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया गया है?
सही आंसर है ऑप्शन सी को। हाल ही में 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2025 की थीम है प्रकृति के साथ सामंजस्य और सतत विकास। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2025 की थीम है। 22 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है और 22 मई को 22 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। विश्व जल दिवस मनाया जाता है और 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। मई माह में अब तक के मनाए गए महत्वपूर्ण दिवस और उनके इंपॉर्टेंट थीम क्या क्या है, वीडियो को पॉज करके आप विस्तार पूर्वक देख सकते हैं कौन सा दिवस कब मनाया गया है और उस दिवस की महत्वपूर्ण थीम क्या है। मई माह के सभी महत्वपूर्ण दिवस और थीम। नेक्स्ट है, हाल ही में एंथनी अल्बनीज को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में पुनः चुना गया है? यमन के हाल ही में प्रधानमंत्री बने हैं सलीम सलीम बिन ब्रिक। सलीम बिन ब्रिक ये यमन के हाल ही में प्रधानमंत्री बने हैं। एंथनी अल्बनीज ऑस्ट्रेलिया के पुनः प्रधानमंत्री चुने गए हैं। एंथनी अल्बनीज। बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया यह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। ऑस्ट्रेलिया संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी आप देख सकते हैं। यह विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सर्वोच्च पर्वत चोटी, सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट कोस्सियुस्को है। माउंट कोस्सियुस्को यह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में स्थित है, जिसका नाम है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज यह ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है और सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट कोस्सियुस्को है। ऑस्ट्रेलिया को लैंड ऑफ कंगारू कहा जाता है। कंगारू का देश, और इसे प्यासी भूमि का देश भी कहा जाता है। प्यासी भूमि का देश भी कहा जाता है। विश्व के मानचित्र में आप देख सकते हैं यह एशिया महाद्वीप के दक्षिण पूर्व में स्थित है ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? गीतांजलि श्री को 2022 का बुकर पुरस्कार प्रदान किया गया था, जिन्हें गीतांजलि श्री को रेत का मकबरा टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया था। सही आंसर है 2025 का अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार ऑप्शन बी बानू मुश्ताक को प्रदान किया गया है। यह बानू मुश्ताक कन्नड़ भाषा की लघु कृतियों के लिए प्रदान किया गया है। बानू मुश्ताक को अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025। कन्नड़ भाषा की लघु कृतियों का अंग्रेजी अनुवाद दीपा भस्ती ने किया है। दीपा भस्ती ने अंग्रेजी अनुवाद किया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, भारत का पहला मानव युक्त गहरे महासागर मिशन समुद्रयान को 2026 में लॉन्च किया जाएगा। होंडुरास ने हाल ही में दूतावास खोला है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 17 मई को भारत के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार गुलजार और राम भद्राचार्य को प्रदान किए हैं। गीता समोता यह माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली CISF अधिकारी बन गई है। गीता समोता। भारत ने ड्रोन हमलों से निपटने के लिए स्वदेशी प्रणाली भार्गवस्त्र का सफल परीक्षण किया है स्वदेशी रूप से। भुवन रिभु
जो कि हाल ही में विश्व कानून कांग्रेस सम्मान पाने वाले पहले भारतीय वकील बने हैं। नेक्स्ट है अंगोला अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन आईएसए इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 123वां सदस्य बना है। आईएसए का हेडक्वार्टर मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है। गुरुग्राम हरियाणा में अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है। नेक्स्ट है विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोविड-19 महामारी के दौरान देखी गई असमानताओं को दूर करने के लिए पहली बार वैश्विक महामारी संधि को अपनाया है। डब्ल्यूएचओ ने, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में सदगुरु को कनाडा इंडिया फाउंडेशन की ओर से ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर का पुरस्कार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है 27 मई 2025 को लॉस एंजल्स अमेरिका में आयोजित 51वें एएमए समारोह के दौरान अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड जीतने वाली राजा कुमारी जो कि पहली भारतीय मूल की संगीतकार बनी है। नेक्स्ट है हाल ही में दोहा डायमंड लीग 2025 किसने जीती है? सही आंसर है ऑप्शन बी, जूलियन बेबर ने हाल ही में दोहा डायमंड लीग 2025 का खिताब जीता है। इन्होंने 91.06 मीटर जेवलिन थ्रो करके यह खिताब जीता है। इसमें दूसरे स्थान पर भारत के नीरज चोपड़ा रहे हैं। पहले स्थान पर रहे हैं जूलियन बेबर और दूसरे स्थान पर नीरज चोपड़ा रहे हैं, जिन्होंने करियर का करियर का सर्वश्रेष्ठ जेवलिन थ्रो किया है, जो कि 90.23 मीटर थ्रो किया है। और इसमें तीसरे स्थान पर एंडरसन पीटर्स रहे हैं। अरशद नदीम यह पाकिस्तान के जेवलिन थ्रोअर हैं, जो कि अरशद नदीम पाकिस्तान के हैं। जूलियन बेवर ने दोहा डायमंड लीग 2025 का खिताब जीता है। दूसरे स्थान पर नीरज चोपड़ा रहे हैं। जूलियन बेवर यह जर्मनी के खिलाड़ी हैं, जर्मनी के जेवलिन थ्रोअर हैं। बात करते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। हाल ही में भारत सरकार ने नीरज चोपड़ा को प्रादेशिक सेना में मानद लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक से सम्मानित किया है। बात करते हैं जर्मनी की। जूलियन बेवर जिन्होंने दोहा डायमंड लीग का खिताब जीता है। जर्मनी यह यूरोप महाद्वीप में स्थित है, जैसा कि आप देख सकते हैं। जर्मनी यह निम्न देशों डेनमार्क, नीदरलैंड, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, चेक रिपब्लिक और पोलैंड निम्न देशों के साथ सीमा साझा करता है। जर्मनी संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी देख सकते हैं। जर्मनी का फ्लैग विश्व के मानचित्र में देख सकते हैं आप। जर्मनी यह यूरोप महाद्वीप में स्थित है। जर्मनी यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रोस है। माउंट एल्ब्रोस यह यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट है हाल ही में भारत के 86वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, श्री हरि एल आर ए भारत के 86वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। यह तमिलनाडु के रहने वाले हैं। और पी श्याम निखिल यह भारत के 85वें ग्रैंड मास्टर थे। और विश्वनाथन आनंद यह भारत के पहले ग्रैंड मास्टर थे, जो कि 1988 में ग्रैंड मास्टर बने थे, विश्वनाथन आनंद। फैक्ट देख लेते हैं। भारत के 85वें ग्रैंड मास्टर पी श्याम निखिल हैं। आर प्रज्ञानंद ने सुपर क्लासिक में पहला ग्रैंड शतरंज टूर का खिताब जीता है। यह भी भारत के ग्रैंड मास्टर रह चुके हैं। नेक्स्ट है हाल ही में कामिल अल तैयब इदरीस किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, सूडान के हाल ही में कामिल अल तैयब इदरीस प्रधानमंत्री बने हैं। बात करते हैं सूडान की। सूडान यह अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। बात करते हैं सूडान। जैसा कि आप देख सकते हैं सूडान
सूडान यह निम्न देशों के साथ सीमा साझा करता है: इजिप्ट, लीबिया, चाड, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, साउथ सूडान, इथियोपिया और इरिट्रिया। यह निम्न देशों के साथ सीमा साझा करता है। सूडान से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट देख सकते हैं आप। सूडान, अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी नील नदी है, जो कि 2 नदियों से मिलकर बनी है, जिनमें से पहली नदी है श्वेत नील, जो कि विक्टोरिया झील से निकलती है। विक्टोरिया झील से निकलती है श्वेत नील। और दूसरी नदी है ब्लू नील। यह इथियोपिया में स्थित ताना झील से निकलती है। ताना झील से निकलती है ब्लू नील, और श्वेत नील निकलती है विक्टोरिया झील से। यह दोनों सूडान की राजधानी खार्तूम में मिलती हैं। सूडान की राजधानी खार्तूम में मिलती है श्वेत नील और ब्लू नील। यहां से बनती है नील नदी, जो कि विश्व की सबसे लंबी नदी है। विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी, जिसकी लंबाई है 6,650 किलोमीटर। विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी। यह भूमध्य सागर में विलय हो जाती है। अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है एटलस पर्वत श्रृंखला। जैसा कि आप देख सकते हैं, एटलस पर्वत श्रृंखला अफ्रीका महाद्वीप की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला। विश्व के मानचित्र में आप देख सकते हैं, यह अफ्रीका महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप में ये स्थित है सूडान। नेक्स्ट है, हाल ही में कहा कि अमेजन वर्षा वन में दुनिया का सबसे बड़ा सांप हरा एनाकोंडा, ग्रीन एनाकोंडा देखा गया है। इसका आंसर है ऑप्शन सी। इक्वाडोर में हाल ही में इक्वाडोर के अमेजन वर्षा वन में दुनिया का सबसे बड़ा सांप देखा गया है, जिसकी लंबाई लगभग 26 फीट है, और इसका वजन लगभग 500 केजी है, 500 किलोग्राम। बात करते हैं इक्वाडोर की। इक्वाडोर यह दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इक्वाडोर यह कोलंबिया और पेरू 2 देशों के साथ सीमा साझा करता है। इक्वाडोर से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी देख सकते हैं आप। फ्लैग। इक्वाडोर यह दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। नेक्स्ट है, हाल ही में कहा यूथालिया मलक्काना पहली बार तितली की नई प्रजाति देखी गई है। यह मुख्य रूप से दक्षिण पूर्व एशिया में मुख्यतः पाई जाती है। सही आंसर है ऑप्शन डी। अरुणाचल प्रदेश के लेपराडा जिले में यह पहली बार तितली देखी गई है। बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश यह भारत का सबसे पूर्वी राज्य है, जो कि असम और नागालैंड 2 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। असम और नागालैंड। इसके अतिरिक्त यह चीन, भूटान और म्यांमार 3 देशों के साथ भी अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है। अरुणाचल प्रदेश में ही भारत का सबसे पूर्वी बिंदु, जिसे वालांगू या किबथू कहा जाता है। वालांगू या किबथू, यह भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है। वालांगू या किबथू अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अरुणाचल प्रदेश संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। हाल ही में भारत अरुणाचल प्रदेश के यूपिया में आयोजित सेफ अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप 2025 का विजेता बना है, और सेंटर फॉर अर्थ साइंसेज एंड हिमालयन स्टडीज के द्वारा प्रदेश के पश्चिम कामेंग जिले के दिरांग में पूर्वोत्तर भारत का पहला भूतापीय ऊर्जा उत्पादन कुआं खोदा गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में 18 मई को मछली महोत्सव कहां मनाया गया है। इसका आंसर है ऑप्शन ए। त्रिपुरा के अगरतला में हाल ही में मछली महोत्सव का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में इटालियन ओपन का खिताब किसने जीता है। इसका आंसर है ऑप्शन ए। कार्लोस अलकराज ने हाल ही में इटालियन ओपन का खिताब जीता है। यह स्पेन के टेनिस खिलाड़ी हैं, जिन्होंने इटालियन ओपन का खिताब जीता है। इसमें
दूसरे स्थान पर जेनिक सिनर रहे हैं। यह इटली के खिलाड़ी हैं। इटली के खिलाड़ी हैं जेनिक सिनर, और यह विश्व के शीर्ष नंबर 1 रैंकिंग के खिलाड़ी हैं। विश्व के शीर्ष नंबर 1 रैंकिंग के खिलाड़ी हैं जेनिक सिनर, जो कि उपविजेता रहे हैं। कार्लोस अलकराज विजेता और जेनिक सिनर उपविजेता। बात करते हैं स्पेन की। स्पेन यह यूरोप महाद्वीप में स्थित है, जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं। स्पेन यह पुर्तगाल, फ्रांस, अंडोरा और जिब्राल्टर निम्न देशों के साथ सीमा साझा करता है। पुर्तगाल, फ्रांस, अंडोरा और जिब्राल्टर। स्पेन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी देख सकते हैं आप। नेक्स्ट, विश्व के मानचित्र में देख सकते हैं आप, यह यूरोप महाद्वीप में स्थित है स्पेन, जो कि अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर दो देशों के मध्य में जोड़ने का कार्य करता है। स्पेन और मोरक्को के मध्य में जिब्राल्टर जल संधि है, जो अटलांटिक महासागर जिब्राल्टर जल संधि जो भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ने का कार्य करती है। और स्पेन और मोरक्को, यूरोप में स्थित स्पेन और अफ्रीका महाद्वीप में स्थित मोरक्को दो देशों को अलग करती है जिब्राल्टर जल संधि। जिब्राल्टर जल संधि। नेक्स्ट है, हाल ही में सिरोही लिली महोत्सव कहां मनाया गया है? से आंसर है ऑप्शन ए, सिरोही लिली महोत्सव मेघालय के उखरूल जिले मेघालय में मनाया गया है। यह सिरोही लिली पुष्प यह विश्व में मात्र उखरूल जिले मेघालय में ही पाया जाता है। इसीलिए यहाँ वार्षिक सांस्कृतिक कार्यक्रम है सिरोही लिली महोत्सव, जो यहाँ मेघालय में आयोजित किया जाता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, हाल ही में न्यायमूर्ति के सोमशेखर मणिपुर के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। न्यायमूर्ति के सोमशेखर। नेक्स्ट है, न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई यह 14 मई को भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई ने, जो कि भारत के 52वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मुख्य न्यायाधीश बने हैं। नेक्स्ट है, अजय कुमार हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है अजय कुमार को। और हाल ही में एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी को भारतीय वायुसेना का उप प्रमुख नियुक्त किया गया है। हाल ही में डीआरडीओ के अध्यक्ष डॉक्टर समीर वी कामत का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। यह न्यू अपॉइंटमेंट है, जो कि हाल ही में नियुक्तियां की गई हैं, इंपॉर्टेंट नियुक्तियां। बात करते हैं मणिपुर। मणिपुर यह पूर्वोत्तर भारत में स्थित राज्य 7 सिस्टर में से एक राज्य है, जो कि नागालैंड, असम और मिजोरम 3 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। इसके अतिरिक्त यह म्यांमार के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है। मणिपुर संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी भारत के मैप में देख सकते हैं आप, मणिपुर और मणिपुर का विस्तृत मैप उखरुल जिले में, जो कि सिरोही लिली महोत्सव मनाया गया है। नेक्स्ट है, भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य हाल ही में कौन बना है? से आंसर है ऑप्शन बी, मिजोरम। मिजोरम संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट देख सकते हैं आप। यह भी पूर्वोत्तर भारत का सबसे दक्षिणी राज्य पूर्वोत्तर भारत का, जो कि मणिपुर, असम और त्रिपुरा 3 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। इसके अतिरिक्त यह बांग्लादेश और म्यांमार के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है। नेक्स्ट है, हाल ही में दुनिया का पहला व्यावसायिक स्तर का ई मेथेनॉल संयंत्र कहां शुरू हुआ है? से आंसर है ऑप्शन बी, डेनमार्क में। डेनमार्क में हाल ही में दुनिया का पहला व्यावसायिक स्तर का ई मेथेनॉल संयंत्र स्थापित किया गया है। बात करते हैं डेनमार्क की। डेनमार्क यह यूरोप महाद्वीप में स्थित है, जैसा कि आप देख सकते हैं। डेनमार्क यह जर्मनी के साथ सीमा साझा करता है। डेनमार्क से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी, डेनमार्क के पश्चिम में उत्तरी सागर है।
उत्तरी सागर या नॉर्थ सी है, और इसके पूर्व में बाल्टिक सागर है। पूर्व में बाल्टिक सागर है। एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया को बाल्टिक नेशन कहा जाता है, बाल्टिक कंट्री। एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। विश्व के मानचित्र में आप देख सकते हैं डेनमार्क, नेक्स्ट है हाल ही में विश्व बैंक भूमि सम्मेलन 2025 में किस देश को देश चैंपियन के रूप में सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, भारत को विश्व बैंक भूमि सम्मेलन 2025 में देश चैंपियन के रूप में सम्मानित किया गया है। फैक्ट एंड इंपॉर्टेंट, हाल ही में भारत ने चिप आधारित ई पासपोर्ट लॉन्च किया है, और भारत और ब्रिटेन ने मुक्त व्यापार समझौते फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर भी हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट है भारत ने पहली बार जीनोम संपादित चावल की किस्म का अनावरण किया है। भारत सरकार ने एलोन मस्क की कंपनी सैटेलाइट इंटरनेट प्रदाता कंपनी जो कि स्टारलिंक है, इसे हरी झंडी दी है। नेक्स्ट है हाल ही में किसे मिस वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा 72वें मिस वर्ल्ड फेस्टिवल के ग्रैंड फिनाले के दौरान मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? इसका आंसर है ऑप्शन सी, सोनू सूद को कोविड 19 महामारी के दौरान उनके व्यापक राहत कार्यों के लिए मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट है हाल ही में कहां पर रिन्यू पावर के द्वारा भारत का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा? इसमें 22,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। से आंसर है ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश में भारत का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा कॉम्प्लेक्स स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने नए उत्पादों के साथ ओडीओपी योजना, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना का विस्तार किया है? वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ओडीओपी योजना, इसकी शुरुआत 24 जनवरी 2018 को उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देना। से आंसर है ऑप्शन बी, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने 12 नए उत्पादों को ओडीओपी योजना में सम्मिलित किया है। अब वर्तमान में कुल 74 ओडीओपी उत्पाद हो गए हैं। जो कि नवीनतम ओडीओपी उत्पाद की हम आगे चर्चा करेंगे। बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी देख सकते हैं आप। उत्तर प्रदेश जो कि उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार के साथ सीमा साझा करता है। इसके अतिरिक्त है केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के साथ भी सीमा साझा करता है, और नेपाल के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है। ओडीओपी योजना के अंतर्गत 12 नए उत्पाद, वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं किस जिले से कौन सा उत्पाद ओडीओपी में सम्मिलित किया गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में ब्रह्मोस की निर्माण सुविधा का शुभारंभ लखनऊ में किया है। हाल ही में उत्तर प्रदेश ने भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन की शुरुआत की है। 22 मई 2025 को राष्ट्रीय महिला आयोग ने यशोदा एआई आपकी एआई सखी पहल की शुरुआत की है। नेक्स्ट है हाल ही में किसकी आत्मकथा जनता की कहानी का उपराष्ट्रपति ने विमोचन किया है? से आंसर है ऑप्शन सी, बंडारू दत्तात्रेय, ये हरियाणा के राज्यपाल हैं। हरियाणा के राज्यपाल, इनकी आत्मकथा जनता की कहानी का उपराष्ट्रपति ने विमोचन किया है। नेक्स्ट है हाल ही में किसने 2045 तक अपनी संपत्ति का 99% दान करने का संकल्प लिया है? से आंसर है ऑप्शन ए, बिल गेट्स ने हाल ही में 2045 तक अपनी संपत्ति का 99% दान करने का संकल्प लिया है। यह माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक हैं। सत्या नडेला, यह माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं, और जेफ बेजोस, यह अमेज़न के सीईओ हैं। बिल गेट्स
नेक्स्ट है, हाल ही में अंडमान सागर पर बन रहे चक्रवात शक्ति का नामकरण किसने किया है? से आंसर है ऑप्शन सी, श्रीलंका ने हाल ही में चक्रवात शक्ति का नामकरण किया है, जो कि अंडमान सागर पर इसके बनने के आसार हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस क्रिकेटर ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? से आंसर है ऑप्शन सी, विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों खिलाड़ियों ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। नेक्स्ट है, हाल ही में 10वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला कहां आयोजित किया गया है? से आंसर है ऑप्शन बी, नेपाल। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं नेपाल से संबंधित। नेपाल में याला ग्लेशियर हाल ही में मृत घोषित होने वाला पहला ग्लेशियर बना है। कामी रीता शेरपा ने रिकॉर्ड 31वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है, माउंट एवरेस्ट फतेह किया है। नेपाल यह भारत के उत्तर पूर्व में स्थित देश है। नेपाल संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी देख सकते हैं आप। नेपाल है भारत और चीन दो देशों के साथ सीमा साझा करता है। विश्व के मानचित्र में आप देख सकते हैं, यह अपना प्यारा भारत है और भारत के उत्तर पूर्व में स्थित है नेपाल। नेपाल में ही विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट स्थित है, माउंट एवरेस्ट। नेक्स्ट है, हाल ही में ग्लोबल मीथेन ट्रैकर 2025 किस संगठन द्वारा जारी किया गया है? अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की स्थापना 1974 में हुई थी। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी की यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम की स्थापना 1972 में हुई थी। संयुक्त राष्ट्र विकास बैंक विकास कार्यक्रम यूएनडीपी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम की स्थापना 1965 में हुई थी और विश्व बैंक की स्थापना 1944 में हुई थी, जुलाई 1944। से आंसर है ऑप्शन ए, अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के द्वारा ग्लोबल मीथेन ट्रैकर 2025 जारी किया गया है। नेक्स्ट है, भारत में हिम तेंदुआ जनसंख्या आकलन कार्यक्रम के तहत लद्दाख में हिम तेंदुओं की संख्या कितनी है? स्नो लियोपर्ड। से आंसर है ऑप्शन ए, लद्दाख में स्नो लियोपर्ड की संख्या 477 है और भारत में कुल स्नो लियोपर्ड की संख्या 718 है। लद्दाख में भारत की जनसंख्या का 33% हिम तेंदुआ लद्दाख में स्थित है। नेक्स्ट है, हाल ही भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा सेंटर पार्क किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? से आंसर है ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ के रायपुर में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। बात करते हैं छत्तीसगढ़। जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं, छत्तीसगढ़ की स्थिति, छत्तीसगढ़ संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। छत्तीसगढ़ है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड और उड़ीसा निम्न राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया है? हाल ही में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान और आतंकवाद के खिलाफ पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था, जिसमें भारत ने आतंकी ठिकानों को तबाह किया था। नेक्स्ट है, हाल ही में 10 से 31 मई 2025 तक होने वाली 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? से आंसर है ऑप्शन डी, तेलंगाना के हैदराबाद में 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इसमें 120 देशों के प्रतिनिधि 120 देशों के प्रतिनिधि सम्मिलित हो रहे हैं। बात करते हैं तेलंगाना की। तेलंगाना से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी देख सकते हैं आप। तेलंगाना यह आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ निम्न राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। नेक्स्ट है, हाल ही में रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर द्वारा प्रकाशित विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या है? इसमें पहले स्थान पर नॉर्वे रहा है, दूसरे स्थान पर एस्टोनिया, तीसरे स्थान पर नीदरलैंड रहा है
नीदरलैंड और यूएसए की रैंक है 57, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और इसमें अफगानिस्तान की रैंक 175 है। अफगानिस्तान 175वें नंबर पर है, चीन 178वें नंबर पर है और अंतिम स्थान पर 180वें स्थान पर है इरिट्रिया। इरिट्रिया अंतिम 180वें स्थान पर है। सही आंसर है ऑप्शन सी, भारत की रैंक 151 है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, हाल ही में जारी यूएनडीपी मानव विकास रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत की रैंक 130 है और विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025 में भारत की रैंक 118 है। 2024 में भारत की रैंक 126 थी। 8 अंकों के बढ़ोतरी के साथ भारत 118वें स्थान पर आ गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में योग महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन सी, नासिक महाराष्ट्र में योग महोत्सव 2025 का आयोजन किया जाएगा। बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी, महाराष्ट्र की स्थिति देख सकते हैं आप मैप में, भारत के मैप में। और महाराष्ट्र के साथ सीमा साझा करने वाले राज्य गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक और गोवा। इसके अतिरिक्त है दादरा और नागर हवेली, जो कि गुजरात और महाराष्ट्र के मध्य में स्थित है, यूनियन टेरिटरी के साथ सीमा साझा करता है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत का पहला अंतरराज्यीय चीता कॉरिडोर कहाँ विकसित किया जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन सी, दोनों, मध्य प्रदेश और राजस्थान। मध्य प्रदेश के एमपी, मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क और गांधी सागर वन्य जीव अभयारण्य और राजस्थान के मुकुंदरा हिल्स जैसे प्रमुख टाइगर रिजर्व को जोड़ना इसका कार्य है। मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों राज्यों में विकसित किया जाएगा भारत का पहला अंतरराज्यीय चीता कॉरिडोर। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर खेलो इंडिया यूथ गेम्स का उद्घाटन किया है? खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 7वें संस्करण का उद्घाटन किया गया है। सही आंसर है ऑप्शन बी, बिहार में। बात करते हैं बिहार की। बिहार से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी देख सकते हैं आप। बिहार उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल 3 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है और यह नेपाल के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है। नेक्स्ट है, हाल ही में चुनाव आयोग ने कितने मौजूदा वेब और मोबाइल एप्लीकेशन को एकीकृत करते हुए ईसीआई नेट ऐप लॉन्च किया है? वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार हैं। ज्ञानेश कुमार। सही आंसर है ऑप्शन डी। हाल ही में भारत चुनाव आयोग ने 40 वेब और मोबाइल एप्लीकेशन को एकीकृत करते हुए ईसीआई नेट ऐप लॉन्च किया है, जो कि इन 40 एप्लीकेशनों की सभी सुविधाएं ईसीआई नेट पर उपलब्ध होंगी। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने प्रवासी बच्चों को शिक्षित करने के लिए ज्योति योजना शुरू की है? सही आंसर है ऑप्शन ए, केरल ने। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, हाल ही में केरल में विझिंजाम अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह का उद्घाटन किया गया है। केरल संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी, केरल है कर्नाटक और तमिलनाडु 2 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने महिला क्रिकेट में ट्रांसजेंडर महिलाओं पर प्रतिबंध लगाया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, इंग्लैंड ने। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने। बात करते हैं इंग्लैंड की। यह यूरोप महाद्वीप में स्थित है। इंग्लैंड, जो कि वेल्स और स्कॉटलैंड 2 देशों के साथ सीमा साझा करता है।
इंग्लैंड से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी और फ्लैग फैक्ट है। हाल ही में 25 मई को लैंडो नॉरिस ने, जो कि मैक्लारेन के ड्राइवर हैं, 2025 मोनाको ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीता है। और लिस्बन पुर्तगाल में आयोजित यूईएफए महिला चैंपियंस लीग का खिताब इंग्लैंड की आर्सेनल टीम ने जीता है।